हैं और बड़ी तफसील से आप बता भी रहे थे कि सज़ा कितनी दुरुस्त थी, साथ में ये है कि काबीना के लोगों को सज़ा क्यों नहीं दी गई। लेकिन मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस बुनियाद पे ये जुर्म सरजद हुआ वो तो इस मुल्क से होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग थी, गोया कि करने वाला एक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज। गोया कि आज के फैसले में कहीं जिक्र नहीं है कि जिसने इस जुर्म के सरजद होने की बुनियादी वजह फराहम की उसके खिलाफ कोई फैसले में कोई एक लाइन भी नहीं लिखी गई। तो ये आपके ख्याल में दुरुस्त है या उनको भी मेंशन करना चाहिए था और उनसे मुतालिक भी प्रोसीडिंग्स शुरू करने से मुतालिक हुकूमत को हिदायत जारी करनी चाहिए थी? देखिए, मैं अर्ज करूं, मैंने फैसला अभी पढ़ा नहीं और जो कुछ एक्सर्प्ट्स मेरे सामने आए हैं थ्रू मीडिया ही आए हैं, उसमें मैं जज को पढ़ूंगा तो बेहतर तरीके से इस पर तबसरा कर सकूंगा। मेरी जो अभी राय है वो जो है वो सरसरी है, लेकिन ये समझने की बात है केस है क्या। केस ये है कि एक पर्टिकुलर रकम 190 मिलियन पाउंड, और वो एक रकम नहीं है, वो 2-3 किस्तों की बात है। वो नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उसने उसको फ्रीज कर लिया। जब वो फ्रीज कर लिया तो वो सारा मामला आगे चलना था। वहां पे एक प्ली बार्गेन कर ली गई। प्ली बार्गेन ये थी कि देयर विल बी नो कंटेस्ट और इसके ऊपर कोई फाइंडिंग नहीं आनी चाहिए, इसके ऊपर कोई बात ना आए। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान की अवाम के पैसे हैं इसलिए ये पाकिस्तान को वापस कर दिए जाए। अगर ऐसी ही बात होती कि ये बिल्कुल सिंपल सा होता तो वो फिर चेक जो है वो उन्हीं के नाम मिल जाता। तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब पाकिस्तान से राब्ता किया और पाकिस्तान ने कहा कि हाँ हम ये पैसे आपसे ले लेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप एक कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करें